हे गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत एक कमाल का स्टेटस ट्यूटोरियल लाया हूँ, तो यार वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो में कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियो में वो सब यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन होके आप ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आपको कुछ अलग तरीके का स्टडी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो भेज दो, मैं उसका भी ट्यूटोरियल लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरह का स्टेटस क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, जो भी मैं स्टेप्स बताऊंगा वो आपको फॉलो कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है काइनमास्टर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है डाउनलोड करने में तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि आप मेरे मटेरियल कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वो देख के आप यहाँ पे डाउनलोड कर लो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको 1:1 वाला जो रेशियो है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग वाला ऑप्शन पे जाना है, एडिटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ड्यूरेशन जो यहाँ पे 1.5 कर देनी है। ये करने के बाद फिल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको कुछ फोटोज सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास HD फोटो नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं कुछ फोटोज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लेने। तो यहाँ पे फोटो सेलेक्ट हो गए, आपको एक बार अच्छे से देख लेना कि कोई फोटो अगर सेलेक्ट अच्छे से नहीं हुआ तो आप यहाँ पे इक्वल का ऑप्शन ऑन करके इसे अच्छे से इसे सेट कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये फोटो जो है वो यहाँ पे अच्छे से रख देता हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से। बाकी सब जो फोटो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिट होके आ जाता है, ठीक है। तो ये जो फोटो वो भी थोड़ा सा कट रहा है तो मैं इसे यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे सभी फोटो को रख देना है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक इफेक्ट लगा के बताऊंगा कि किस तरह का शानदार इफेक्ट जो आपने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं देखा रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस तरह से आपको सभी फोटो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाले बटन पे क्लिक करना है और दोस्तों आपको एक ट्रांजेक्शन डाउनलोड करना होगा यहाँ पे गेट मोर पे जाके, जिसका नाम है लाइन वाइप, ठीक है। तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे 10 इफेक्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप जो इफेक्ट सर्च करना चाहो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये फटाफट सभी के सभी जो इफेक्ट है 1 2 3 4 जो मेरे मन में मुझे अच्छा लगे वो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। सो इसी तरह से आपको यहाँ पे सभी फोटो पे लगा देना ताकि जो हमारा स्टेटस है वो एकदम मस्त लुक दिखे। और दोस्तों अभी तक आपने मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको कोई डाउट आता है तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो स्टेटस है वो यहाँ पे इफेक्ट लग जाता है। अभी मैं जो इसकी जो थोड़ी सी लेंथ है वो यहाँ से मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है थोड़ा छोटा हो गया तो आपको यहाँ पे इंक्रीज कर देना लेंथ को, ताकि जो हमारा स्टेटस है वो यहाँ पे ऐड हो जाए। और दोस्तों अगर आप स्टेटस कुछ लंबा बनाना चाहते हो थोड़ा तो आप यहाँ पे फोटो ज़्यादा सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टेटस हो जाएगा। तो अभी आपको करना क्या, सिंपली सेव वाले बटन पे क्लिक करना है और वीडियो को गैलरी में एक्सपोर्ट कर देना है। दोस्तों वीडियो भी अभी खत्म नहीं होता है, ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना। ये जो वीडियो है वो हमारे गैलरी में एक्सपोर्ट होने के बाद भी आपको कुछ प्रोसेस करना है। तो ये जो वीडियो है वो हमारे गैलरी में सेव हो रहा है। तो यहाँ से जो वीडियो वो यहाँ पे सेव हो जाता है। अभी आपको बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और बैक आ जाना है। उसके बाद फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, 1:1 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मीडिया पे जाना है, बैकग्राउंड पे जाना है और यहाँ से आपको 1:1 वाला जो रेशियो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो आपको यहाँ पे बढ़ा लेनी है जितना आपका स्टेटस हो। उसके बाद आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और दोस्तों अभी जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया था वो वाला वीडियो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अभी मैं आपको इस वीडियो में ऐसा इफेक्ट दिखाऊंगा जो कि एक फोटो को और वीडियो को कितना मस्त बना देगा। तो अभी दोस्तों लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको एक ब्लर वाला इफेक्ट दे देना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक ब्लैक वाला जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आपको जो इसकी ओपेसिटी है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कम कर देनी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं स्टेटस जितना है हमारा उतना ही रखते हैं, यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देता हूँ मैं। सो यहाँ पे फिर से लेयर पे जाना है, इफेक्ट्स पे जाना है और दोस्तों आपको यहाँ पे बेसिक इफेक्ट में जाके ब्लर वाला जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और पूरे स्टेटस में आपको ये जो ब्लर वाला इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको वीडियो पे जाना है, 3 डॉट पे जाना है और ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक शैडो इफेक्ट लग जाता है। सेटिंग में जाके मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा हाई कर देता हूँ, 5 या 6 कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से।
सो ये करने के बाद आपको लेयर पे जाना है, इफेक्ट्स पे जाना है और दोस्तों आपको घेट में जाके ये इफेक्ट डाउनलोड कर लेना है, ऑटो HDR, ठीक है। इससे एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलता है अपने स्टेटस में, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे अब आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसको आपके बीच में डाल के। तो आप देख सकते हो जो फोटो है हमारा कितना चेंजेस हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें मतलब एक तरह का आप इसे कलर ग्रेडिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो फोटो को कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो सेलेक्ट कर लेना आपको इस तरह से, और यहाँ पे आपको स्टेटस में अपने स्टेटस में बैठा लेना कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो आपको दोस्तों यहाँ पे बढ़ा लेनी है इस तरह से। बढ़ाने के बाद आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको एक ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट कर लेनी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। सो ये जो ग्रीन स्क्रीन है वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग वाला आपको यहाँ पे जाना है क्रोमा की वाले ऑप्शन पे और इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद इसे थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। 65 तक कर देना है और ये जो है वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 27 तक, ठीक है। इस तरह से आपको रख देना है। रखने के बाद आपको यहाँ पे इसे अच्छे से सेट कर देना है कि आपको यहाँ पे रखना क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ इस तरह से। अभी आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको एक और ब्लैक स्क्रीन सेलेक्ट कर लेनी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से ये जो ब्लैक स्क्रीन है वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्रॉपिंग वाला ऑप्शन पे जाना है और इसे स्क्वायर में क्रॉप कर देना है इस तरह से। ये करने के बाद इस पर क्लिक करना है और इसका जो वॉल्यूम है वो आपको बिल्कुल भी कम कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करना है और स्क्रीन पर टैप कर देना है, ठीक है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे पूरे वीडियो को इफेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे पूरे स्टेटस में लगा देना कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पे घाई नहीं करना, बहुत अच्छे से इफेक्ट लगा लेना ताकि जो हमारा स्टेटस है वो बारीकी से बहुत अच्छा लगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इफेक्ट लगा देता हूँ, आप देख सकते हो बहुत ही हमारा स्टेटस शानदार यहाँ पे रेडी होके आ जाता है, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या, ये जो ऑडियो वो यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और दोस्तों आपको यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट सेलेक्ट कर लेना है एक। ये करने के बाद आपको क्रॉपिंग वाला ऑप्शन पे जाना है और मास्क का जो ऑप्शन है वो आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद शेप में जाना है और दोस्तों आपको यहाँ पे ये वाला जो शेप है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो आपको यहाँ पे बढ़ा लेने कुछ इस तरह से, ठीक है। और अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देना है और इस तरह से रख देना है, ठीक है। तो रखने के बाद आपको सिंपली इस तरह से आपको अपने स्टेटस में लगा देना है, ठीक है। इस तरह से आपको लगा देना है अपने स्टेटस में। लगाने के बाद इस पर क्लिक करना है, 3 डॉट पे जाना है और डुप्लीकेट सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो कॉर्नर दिख रहा है आपको इस कॉर्नर में यहाँ से इस तरह से ऐड कर देना, ठीक है। बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है अभी इस तरह से। तो ये जो बॉर्डर मैंने लगाया वो आपको यहाँ पे टैक्स लिख लेने हैं। उसके बाद आपको लेयर पे जाना है, टैक्स पे जाना है और यहाँ से आपको कुछ टेक्स्ट लिख देना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ ये वाला और उसके बाद कलर पे जाना है और ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको फॉन्ट वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से हैंड राइटिंग में जाके ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास ये वाला फॉन्ट नहीं है तो स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ और इसे आपको यहाँ पे रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से लगा देना है और इसकी जो लेंथ है वो दोस्तों आपको यहाँ पे बढ़ा लेने कुछ इस तरह से। और अभी आपको ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करना है और इसे 3 डॉट पे जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है, ठीक है, ताकि जो हमारा लिरिक्स है वो अच्छे से यहाँ पे दिखे। सो अभी आपको इस पर क्लिक करना है, 3 डॉट पे जाना है और इसका एक डुप्लीकेट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह यहाँ पे लगा लेना है और आपको जाना है यहाँ पे फिर से टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट लिख देना है फिर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से टेक्स्ट लिख देता हूँ। लिखने के बाद आपको अच्छे से यहाँ पे सेट कर देना है और फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको लाइट इफेक्ट लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक रेड वाला PNG लगा देता हूँ। लगाने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से लगाना है, फिर नीचे जाना ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे और स्क्रीन पे टैप कर देना है। ये करने के बाद एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा लेनी है और इस तरह से आपको पूरे स्टेटस में लगा देना है। उसके बाद इसके 3 डॉट जाके आपको यहाँ पे डुप्लीकेट सेलेक्ट कर सकते हो या फिर मैं यहाँ से इसका जो कलर है वो दूसरा चेंज कर लेता हूँ, मतलब दूसरे PNG सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू कलर की। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे जाना है और स्क्रीन पे टैप कर देना है। एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन पे जाना है और दोस्तों यहाँ से इसकी जो एडजस्टमेंट है वो आपको यहाँ पे इस तरह से बढ़ा लेनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे हमारे इफेक्ट लग गए इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाता है, कलर ग्रेडिंग देखने को मिल जाता है और ग्रीन स्क्रीन स्टाइलिश फॉन्ट में भी हमारा हो जाता है। तो अभी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ हमारा स्टेटस। दोस्तों जो स्टेटस है वो बहुत ही कमाल का रेडी होके आ जाता है। अभी सिंपली आपको सेव वाले बटन पे क्लिक करना है और वीडियो को अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर देना है। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।